जयपुर में सांगानेर में देश की पहली ओपन जेल की जमीन पर 300 बेड का सैटेलाइट अस्पताल। मामले में कमिश्नर के तौर पर नियुक्त रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया कैदियों के कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। हमारे संवाददाता मुबारिक खान की ये रिपोर्ट देखिए। देश की पहली खुली जेल मानी जाने वाली सांगानेर खुली जेल में हम फिलहाल मौजूद हैं। इस जेल की जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर 300 बेड का सैटेलाइट अस्पताल बनाया जाना था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई इस मामले को लेकर। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति की और कमिश्नर की नियुक्ति के बाद कमिश्नर ने एक सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से की है, जिसमें कई सारे बिंदु रखे गए हैं। उसमें अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो कुछ ऐसे बिंदु उसमें रखे गए हैं जिससे कि जेल जो ओपन जेल है उनमें रहने वाले कैदियों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो और 300 बेड के सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण भी आसानी से हो जाए। इस तरह के कई बिंदु रखे गए हैं। फिलहाल हम ओपन जेल में मौजूद हैं और यहाँ पर जो बंदी हैं, क्योंकि कैदी वो होते हैं जो जेल में बंद हैं और जो इस बंदी गृह में है, जो कि अपना काम काज करते हैं और फिर शाम को यहीं लौट जाते हैं। एक ऐसे ही बंदी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? पप्पू कुरैशी। पप्पू भाई, क्या दिनचर्या रहती है, कैसे परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं? हाँ जी, परिवार के साथ रह रहे हैं सब। अच्छा, किस तरह पूरा ये रहता है दिनचर्या आप लोगों की? बस टाइम पास हो जाता है और क्या है। हाँ। वक्त अच्छा कट जाता है, बढ़िया। बच्चों के साथ रहते हैं? बच्चे के साथ रहते हैं। जैसे सुबह अभी आप ये ई रिक्शा आपने ले रखा है। आप जा रहे हैं हाँ। इनके लिए कुछ कर लाएंगे, खर्चा पानी। अच्छा, मजदूरी करते हैं? हाँ जी। और फिर शाम को क्या वक्त होता है लौटने का? शाम को 6 बजे आ जाएंगे वापस। 6 बजे का टाइम है? हाँ, 6 बजे का टाइम है। सुबह शाम हाजिरी होती है हमारी। हाँ। आइसन में सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे हाजिरी के टाइम यहाँ आ जाते हैं हम। हाजिरी टाइम। और अगर नहीं आते हैं तो फिर? नहीं आए तो फिर भाई जेल में जाना पड़ेगा वापस? हाँ जी। जेल भी काटी आपने? हाँ जी। कितने टाइम रहे हो? मेरे को 12 साल हो गई। यहाँ खुली में रहे? 2 साल हो गए मुझे। और वहाँ 12 साल रहे? वहाँ 8 साल रिया में सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल में। तो वहाँ का आचरण देख के फिर आपको यहाँ? हाँ जी। और अब आराम से आप? हाँ, बढ़िया साहब। तो देखिए, ये एक बंदी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनके जो बच्चे हैं वो भी यहाँ खेलते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। और ये पूरा अगर मैं आपको ये ज़मीन दिखाऊं तो इसके पीछे का जो 7 बीघा जो ज़मीन है वो इन बंदियों के लिए जो है बनाई गई थी ओपन जेल। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी भी हैं जिनका यहाँ पर एक तरीके से आप यहीं रहते हैं? अच्छा, देखिए ये बाहर से कुछ लोग यहाँ आते हैं और इन बच्चों के साथ भी खेलते हैं और वो फैमिली मेंबर हैं ये। और वो स्कूल भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर बंदियों के परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पढ़ने आते हैं। और बंदियों के जो स्कूल हैं वो भी बंदियों के बच्चों के लिए स्कूल बनाए गए हैं, यहाँ पर उनके बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये वो छोटे छोटे मकान हैं जहाँ पर बंदी जो ओपन जेल में रहते हैं वो अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसी के साथ यहाँ पर कामकाज भी करते हैं, क्योंकि ये रिक्शे और जो ऑटो आप देख रहे हैं इनको ये बंदी चलाते हैं और अपना लालन पालन अपने परिवार का करते हैं। ये बंदियों के परिवार के भी बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो खेलते हैं। और ये पूरा इलाका वो है जहाँ पर बंदी रहते हैं, कमाते हैं, क्योंकि जेल में अच्छा आचरण होने के चलते इन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया था। और अब इसके बाद क्योंकि एक बड़ा ये एक बार फिर चर्चा में इसलिए आया जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा कि यहाँ पर जो 300 बेड का सैटेलाइट अस्पताल बनाया जाना था, उस सैटेलाइट अस्पताल को नहीं बनाने या उसमें रोड़ा अटकाने के लिए कई जो वहाँ पर मामला ये उसके सामने चुनौती दी गई कि यहाँ पर नहीं बनाया जाए। तो ऐसे में उस मामले की समीक्षा की गई और उसके बाद एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई। नियुक्ति में जब रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई तो पूरे इस ज़मीन का मौका मुआवना किया गया। क्या कुछ जो ओपन जो बंदी हैं, खुली जेल में जो बंदी रह रहे हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, यहाँ पर उनके अधिकारों का हनन नहीं हो और कैसे एक सुचारू रूप से अस्पताल का भी निर्माण हो जाए और जो खुली जेल में जो बंदी है वो भी आराम से रह सके, इन्हें भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसी के लिए वहाँ पर एक पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है। अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, उसके बाद ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। मुबारिक खान, NDTV, जयपुर।